हेलो। तो इससे पहले हमने अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ी थी, सी शार्प के अंदर जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं, हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे एरेज़ की तरीके से, कि सी शार्प के अंदर एरेज़ किस तरीके से बनती हैं या एरेज़ होती क्या हैं, हम ये देखेंगे। एरेज़ बेसिकली हमारे पास लिस्ट ऑफ सेम नेचर्स की या सेम नेचर के काम की चीज़ों को हमें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से जब हम मार्केट जाते हैं तो हम एक लिस्ट बनाते हैं ग्रॉसरी की, कि जिसके अंदर हम अपने एक नाम लिख रहे होते हैं ताकि हमारी याद रहे। या मैं कह सकता हूँ कि ऐसी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट या लिस्ट ऑफ टीचर या फिर ऐसी चीज़ जिसमें डेटा हमारे पास सेम तरह का आ रहा हो, उस तरीके के लिए हम लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो उसका तरीका क्या होगा हमारे पास, अगर जिससे पहले अभी तक हमने जो काम किया था, अगर मैं कहूँ आपको कि 1 से लेकर आप 10 तक नंबर को प्रिंट करें, डॉट राइट लाइन। तो इस तरीके से या तो आप कॉपी पेस्ट करते जाएँगे और फिर वो प्रिंट कर देंगे एंड सो ऑन, 1 से लेके 10 तक। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि ये काम हमारा आसानी से लूप्स के थ्रू या एरे को बनाने के बाद हमारा ईज़िली हो सकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी एरे से, इंटीजर एरे या स्ट्रिंग की एरे। तो जो अभी तक हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी, उन सब टाइप्स की एरे बन सकती है, लाइक डेसिमल, स्ट्रिंग, डबल, ये जो भी हमने अभी तक डेटा टाइप पढ़ी थी, हर टाइप की हमारे पास एरे बन सकती है। तो इंट एरे का हमारे पास ये सिंटेक्स होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हमने, उसके बाद वेरिएबल का नाम, हम इसका नाम रख देते हैं इंट अंडरस्कोर ए डबल आर इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद हम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट ये हमारे पास सिंटेक्स होता है इसका इंट, और जितने टाइप की हमें एरे बनानी है हम यहाँ पर वो नंबर देते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे 5 नंबर की एरे बनानी है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा। अब जब मेरे पास 5 लिखा, तो इसका हमारे पास जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो मेमोरी जो हमारे पास चल रही होती है, वो 0 अप टू एंड सो फोर्थ चल रही होती है। तो अगर ये मेरे पास 5 की एरे बन गई, तो स्टार्टिंग इसका जो नंबर होगा मेरे पास, वो होगा 0 से लेके 4 तक। तो यानी कि अगर मैं कोई भी वैल्यू अगर 0 इंडेक्स पे अगर स्टोर कराना चाहूँगा, तो वो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर 0 इंडेक्स पे होगी, 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैंने इसको पहले इंडेक्स पे तो ये दिया, दूसरे इंडेक्स पे ये, तीसरे पे ये, और 5वें पे ये। तो मेरे पास इस तरीके से 5 वैल्यूज़ स्टोर हो गई यहाँ पर। तो हर किसी की इंडेक्स की हम वैल्यूज़ अपनी चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के बाद हम इसको दिखाएँगे कि ये प्रिंट किस तरीके से कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रिंट करने का भी बिल्कुल हमारे पास सेम तरीका है, वही जिस तरीके से हमने अभी तक डेटा टाइप हमारी जो थी, हमने उनकी वैल्यूज़ रखने के बाद हम उसको प्रिंट कर रहे थे, बिल्कुल सेम तरीका है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर सिर्फ़ ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट में हमें इंडेक्स देना पड़ता है कि कौन से इंडेक्स की हमारे पास वैल्यू को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, या कौन से इंडेक्स को हम एक्चुअल में सेट करना चाह रहे हैं। तो अभी हमने क्या करा, जब असल में जब हम एरे बनाते हैं 5 की या 10 की या 50 की, तो मेमोरी के अंदर हमारे पास उस डेटा टाइप्स के लिए एक मेमोरी में एक रिज़र्व जगह बन जाती है। यानी कि मेमोरी के अंदर मेरे पास 5 एक बॉक्स इंटीजर टाइप के लिए मेरे पास खाली हो गए। तो जो कि खाली हो गया, ज़ाहिर-सी बात है, जो खाली हुआ या तो एक्सेस में हो सकते हैं या वाई एक्सेस में हो सकते हैं। इसमें अभी हम फ़िलहाल इस ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएँगे, लेकिन अभी के लिए हम यही सोचेंगे कि हमारे पास मेमोरी के अंदर 5 बॉक्स खाली बन गए। अब उस बॉक्सेस को एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम और फिर 0 इंडेक्स, फिर 1, 2, 3 एंड 4। सॉरी, यहाँ मैंने मिस्टेक करके ये 5 लिखा, क्योंकि यहाँ पर 4 आना चाहिए। ठीक है? तो ये 5 मेमोरी के ब्लॉक्स को हमने एक्सेस किया, इनकी वैल्यू को सेट करा, और सेट करने के बाद हम किसी भी इंडेक्स को पकड़ के उनको वैल्यू को सम कर सकते हैं, उनको वैल्यू को मल्टीप्लाई, या इससे पहले हमने जिस तरह भी हमने जो काम किया था, वो हम उसमें हम प्लस करके या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ख़ास ख़्याल रखनी है, वो ये कि अगर हम इंटीजर की एरे बना रहे हैं, तो इसके किसी भी इंडेक्स में डबल की वैल्यू सपोर्ट नहीं होगी, या
अगर हम इंटीजर की वैल्यू बना के हम इसमें स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते, या हम इसके अंदर लॉन्ग का इतना बड़ा डेटा हम इसमें पास नहीं कर सकते। तो जिस टाइप का डेटा हमारे पास बन रहा होगा, हम जिस टाइप की हमारे लिस्ट एरे बन रही होगी, उसी टाइप का डेटा हमारे पास स्टोर होगा। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ अभी के लिए दो नंबर्स को आपस में प्लस करके या मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं कि दो इंडेक्स को आपस में प्लस करेंगे तो क्या रिप्लाई आएगा। तो एक हमने जीरो इंडेक्स पकड़ा इसका, और एक हम इसको पकड़ लेते हैं अपना थर्ड इंडेक्स, और इसका रिजल्ट करते हैं हम इसको प्रिंट। और इससे ऊपर वाला जो काम था अभी तक का हमारा, हम इन सबको कर देते हैं कॉमेंट। यहाँ पर हम एक मैसेज भी प्रिंट करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो समझने के लिए। सम ऑफ जीरो एंड थर्ड इंडेक्स, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते थे ताकि आपस में वो स्ट्रिंग से कनकैटिनेट नहीं हो जाए। हम इसको दोबारा रन करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। सम ऑफ जीरो एंड थर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू 90। अच्छा, स्पेस हम यहाँ लगा देते हैं ताकि हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हमारे पास उसका सम नज़र आए, 90। सो हम देखते हैं कि हमारे पास 90 किस तरीके से आ रहा है। तो एक की वैल्यू हमारे पास 45 है जो ज़ीरो पे है, दूसरी जो थर्ड वाला इंडेक्स है उसके ऊपर भी 45 है, तो 45 प्लस 45 90।